हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में तो आज हम जो कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन हमने एक पार्ट कर लिया। उससे आगे आज हम सेकंड पार्ट चल रहे हैं। जहाँ तक हमने कर लिया था एक बार फिर से वहाँ पर हम रिवीजन करें। ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले हमने रेशो शुरू। रेशो में हमने क्या बताया था कि टू क्वांटिटीज का कंपेरिजन में किलोग्राम है तो किलोग्राम का कंपेरिजन, हम पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बॉयज हैं तो नंबर करोड़ से, या फिर आपका जो भी है पैसे हैं तो पैसे से कंपेयर, रुपए हैं तो रुपए, मतलब सेम दो क्वांटिटीज का क्या करते हैं हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। जिसमें से जो ए है, जो हमारा, इसको लिखते कैसे हैं, ए रेशो बी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो हमारी सेकंड टर्म है बी उसको क्या बोलते हैं कौन सी। ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया था, जो हमारा रेशो है उसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट रेशो को क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड कर रहे हैं तो किसी नंबर से सेम रेशो से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, वो हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या हमने पढ़े थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े थे रेशो के, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमें रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो हम उसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। फिर उनकी जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, मान लो ए बी का रेशो दिया है, लो मान लो हमें ए बी का रेशो दिया हुआ है कुछ 2:3, और हमें बी सी का कुछ रेशो दिया हुआ है 5:7। तो कैसे हम ए बी सी का रेशो निकालते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें हमने कर लिया था। ठीक है। तो आज की क्लास में भी थोड़े से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, फिर उसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, नेक्स्ट टाइप पे अपने मूव करते चले जाए। ठीक है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो में सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने क्या बोला है, मान लो ए और बी का रेशो दिया है, ए का रेशो कितना है, ए और बी का रेशो कितना है, 5:7 है। ए और बी का रेशो क्या है, 5:7 है। जिसमें से उसने क्या बोला है, ए की वैल्यू उसने कितनी बताई हुई है, ए की वैल्यू उसने कुछ ना कुछ हमें बताई है। ठीक है। और वो वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 185 दी हुई है। तो जो हमें 5 की वैल्यू दी है वो हमें कितनी दी है, 185 दी है। और पूछी किसकी है, 7 की वैल्यू क्या है हमसे पूछी गई है। तो मान लो हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम पहले निकालते थे, 5 की वैल्यू अगर हमारे पास 185 है तो 1 की वैल्यू की 185/5, और 7 से 7 की निकालनी है तो क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यार, 5×3 = 15 और 5×7 = 35। तो ये कितना हो जाएगा, सातों सातों 49, 4, 7×3 = 21 और 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 259 आ जाएगा। ठीक है। ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। जैसे कि अब मैंने बताया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाले में हमने क्या देखा था, मान लो आपको एक रेशो ए रेशो बी दिया है और दूसरा रेशो बी रेशो सी दिया है, और आपसे ए बी सी मान लो तीनों क्वांटिटीज पूछ ली, तो आप इसको बेसिकली कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, तो आपसे ए और सी का रेशो पूछा है, तो ए और सी का रेशो पूछा है तो बी की जो वैल्यू है, जो एक जगह वैल्यू है वही तो दूसरी जगह होगी। मान लो यहाँ पे मैंने बताया था पुरानी वीडियो, क्या यूज करेंगे, पड़ोसी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे हमारे आइड साइड में दो घर हैं, बीच में हमारा घर है, तो हमारा जो घर है वो इधर वाले के लिए भी सेम होना चाहिए और इधर वाले के लिए भी, हम दोनों के लिए क्या है, सेम पड़ोसी का काम है। तो जो बीच वाला है, जो मीडिएटर का काम करेगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो हमें पहले सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ 8 है और यहाँ 8 करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस कंप्लीट रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा ए रेशो बी है वो कितना आ जाएगा, 6:8। और बी रेशो सी कितना है, 8, तो हमारे पास बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू कितनी है, 9। से पूछा क्या गया है, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर होता हुआ तो यहाँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा ना। अब हमसे पूछा क्या है, ए और सी की रेशो, तो ए बी सी की रेशो कितनी आ गई हमारे पास, 6:8:9। तो ए रेशो सी कितना आ जाएगा हमारा, 6:9। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3×2 = 6 और 3×3 = 9। तो ए रेशो सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2:3 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप से बोला गया है कि इसमें क्या है, उसमें ए और सी की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। यहाँ में क्या बोल दिया, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल।
तो अभी मैंने सेम यही क्वेश्चन निकाला था ना कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो बी है, जो हमारा मीडिएटर है या जो हमारा नेबर है, जो हमारा पड़ोसी कॉन्सेप्ट है, पड़ोसी जो हमारा काम कर रहा है वो क्या है, 4 है यहाँ पे। और 4 को क्या कर देंगे, इस वाली रेशियो को क्या कर देंगे, से मल्टीप्लाई। ये हमारा कितना आ जाएगा, 6:8:9 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे मान लो आपको कई बार क्या है, ज्यादा भी वो दिए होते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कई बार। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन जो हमें दिए होते हैं उनसे भी क्या कर सकते हैं, हमें चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टार्टिंग में रेशियो क्या है, ए रेशियो बी कितना है, 5:7। तो अब हम इसको चेक करने पे किस किस से हमारा 5:7 आ रहा है। तो मान लो हम फर्स्ट को कट करें, जैसे हमारे पास ये कितना 55:70:66 दिया है। तो 55 को कट करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77। इसका मतलब ए और बी का रेशियो तो 5:7 आ गया, ये तो ठीक है यहाँ से। उसके बाद बी और सी का रेशियो निकालेंगे, बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो ये उल्टा आ गया ना, ये 6 है और ये क्या है, 7 है। तो हमारे पास ये क्या है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन से निकाल लें तो। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 33 और 42 और कितना है, 77। इसको क्या करेंगे, 5 6 30, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। कितना आ गया, 5:7 आ गया। ये क्या आ गया, 5:7 आ गया ए रेशो बी का। अब बी रेशो सी का वैल्यू निकालेंगे तो 42:77। तो 11 पे कट करूंगी, 11 छिक्का और 11 है, 7 पे कट करूंगी तो 7 छिक 42 और 7 11 77। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अगर ऑप्शन चेक करेंगे। और वैसे नॉर्मली करेंगे तो क्या, बी को इक्वल करना है ना, तो यहाँ 6 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। और इसको सी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से भी क्या है, हमारा ऑप्शन सेम आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे तो वो ज्यादा लंबी होती है। तो हमें उसको शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख। अभी यहाँ हमें क्या बोला है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी दिया हुआ है। ए रेशो बी दिया है, बी रेशो सी दिया है और सी रेशो डी दिया है। और वैल्यू क्या निकालनी, ए रेशो डी। जब हमें इधर उधर के मतलब बीच वाली वैल्यू नहीं निकालनी हो तो हमें क्या करना है, तो यहाँ वैल्यू दी, मान लो ए बाई बी दी, यहाँ क्या दी है, बी बाई सी का रेशो दिया है और क्या दिया है, सी बाई डी का रेशो। तो ये सब अगर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रेशियो किसका किसका आ जाएगा, ए रेशो डी का ही रेशियो तो आ जाएगा। तो अगर हमें इस टाइप से दिया हो और बीच की वैल्यू मान लो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी अगर सारे पूछे होते तो हमें सारे के सारे निकालने पड़ते। इस फॉर्म से हमने नेबर पड़ोसी वाले कॉन्सेप्ट से निकाले थे। अब यहाँ क्या पूछा है, हमसे बीच वाले पूछे नहीं है, साइड वाले ही पूछे हैं, तो हम क्या इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ए रेशो भी कितना था, 8:15। बी रेशो सी कितना था, 5/8। और ये कितना था, सी रेशो डी 4/5। तो क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसल, 4 2 जा 8 और ये कितना आ जाएगा, 2 4 जा। तो ये कितना आ गया हमारा ए रेशो डी, 4:15। ठीक है। इस टाइप से आप अगर साइड आइड की वैल्यू पूछी है डायरेक्ट तो आप इस टाइप से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे डायरेक्ट ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा है, अब हमसे सारे पूछे गए हैं। तो अब तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ए बी सी डी वाला। तो ए बी सी डी वाला या तो आप इस टाइप से कर लो, ए रेशो बी कितना है, 1:3। बी रेशो सी कितना है, 5:7। और सी रेशो डी कितना है, 9:7। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका पड़ोसी कौन सा, 3 3। इसका पड़ोसी कौन सा, 7। इसका पड़ोसी कौन सा, 5। यहाँ क्या आ जाएगा, 9। और यहाँ क्या आ जाएगा। या तो आप इस टाइप से अब इसको सोल्व करो और इसको निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा, 5 निम 45। ये क्या आ जाएगा, 5 निम 45, 45 और 3, 45 और 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 और 1। तो अब क्या है, यहाँ से हमें क्या लग रहा है कि कैलकुलेशन काफी लंबी लंबी आ रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा रेशियो है ऑप्शन से उठा के चलेंगे। तो ए रेशियो भी कितना आना चाहिए हमारा, 1:3। तो ये क्या आ गया, 5 1 जा 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45। हाँ, यहाँ से 1:3 आ रहा है, बी ऑप्शन से 1:3 नहीं आ रहा है। अब सी ऑप्शन से देख रहे हैं तो ये उल्टा आ रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है, डी ऑप्शन से भी हमारा क्या है, नहीं आ रहा है, 15 है, ये 49 और ये 15 है, यहाँ से भी आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमें कैलकुलेशन लंबी लग रही है ना तो हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे,
जो हमारी रेशो है वो कभी चेंज नहीं होगी। ए रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी, जो भी हमें दी है ना, रेशो हमेशा वही आएगी। बस हम क्या कर रहे हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब उसी टाइप से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है हमें, मान लो जो हमें ए रेशो बी दिया है वो कितना दिया है, 1/2 रेशो बाई 8, 2 रेशो 3/8। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा हमारा, तो इधर वाला 8 है उसको तो इधर ले जाएंगे, और जो इधर वाला 2 इसको क्या कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8/6। या तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, फिर इसको क्या करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/3। या फिर आपको क्या करना है, जो नीचे वाले हैं दोनों के, उनका एलसीएम लेके का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, 8 आ जाएगा, फिर उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो कट रहा है वो काट दो, और बाकी को रेशियो के फॉर्म आप डायरेक्टली, ठीक है। तो ए रेशियो भी कितना आ गया, ये बी रेशियो सी कितना आ गया, ये कितना है 1/3 है और 5/9 है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 9 इधर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15। तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। उसके बाद सी रेशियो डी कितना आ जाएगा, 6 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो ये हमारे कितना आ जाएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 इंटू 12 कर देंगे, इस टाइप से भी कर सकते हो ना। तो ये कितना आ जाएगा 10/9, 10/9। अब हमसे पूछा क्या है, ए बी सी डी सबकी वैल्यू पूछी है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा है। तो ए बी कितना है 4/3, बी सी कितना है 3/5, और सी डी कितना है 10/9। अगर हमें यहाँ पे क्या है, बी सेम है दोनों जगह, मतलब हमें यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 10 है, इसका मतलब अगर मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें जब हमारे पास ये दिया है जो 10/9 है, 10/9 है, और सी की वैल्यू यहाँ कितनी 5 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये 10 हो जाएगा, सी की वैल्यू दोनों जगह सेम होगी। डी की तो हमें कहीं सेम करनी ही नहीं, क्योंकि डी की तो एक ही वैल्यू है। वैल्यू किसकी सेम करनी है, पड़ोसी सी है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू सेम करनी है। इसकी वैल्यू सेम करने के चक्कर में जो हमारा बी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 2 से। तो अब हमें जो ऊपर वाला बी है, जो हमारा ऊपर वाला पड़ोसी बी है, उसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरे के साथ। तो हमारा जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8/6/10/9। यही रेशो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं कि 4/3 में था ए रेशो बी, तो 4/3 कहाँ आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं आ रहा है, ये 2/3 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा डायरेक्ट ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बोला है ए रेशो बी रेशो सी दिया है आपको 2/3/4, तो निकालना क्या है आपको ए बाई बी, निकालना क्या है आपको ए बाई बी रेशो, बी बाई सी रेशो, सी बाई ए निकालना। तो ए बाई बी कितना है हमारे 2/3, ए बाई बी कितना है 2/3, और बी बाई सी कितना है 4 है, और सी बाई ए कितना है 4/2 है। तो इसको तो पहले सिंपलीफाई कर, ये कितना आ गया 2/3, ये कितना आ गया 3/4, ये कितना आ गया 2 आ गया 2/1। अब क्या करेंगे, हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 से हम क्या करेंगे सारे को मल्टीप्लाई, अब 3 चौके 12, तो 4 दूनी कितनी 8, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 12, बी की वैल्यू कितनी आ गई 9, और ये कितना आ गया 12 दूनी 24। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8/9/24। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे में ही हमें परसेंटेज वाले दिए होते हैं, कई बार परसेंटेज में, कई बार पॉइंट में आपको वैल्यू दी होती है, और आपसे ए रेशो भी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो वहां पे हमें कैसे सोल्व करना है, ये भी हमारी फर्स्ट टाइप पार्ट है। हमें क्या दिया है 15% ऑफ ए, किसके इक्वल दिया है 20% ऑफ डी के इक्वल दिया है, ठीक है। अब 15% क्या है, 15% का मतलब क्या है,
15/100। जब हमें परसेंटेज को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100, और जब हमें परसेंटेज को लगाना होता है तो क्या करते हैं हम, इनटू में 100। समझ आ गया होगा, जब हमें परसेंटेज को रिमूव करना है तो डिवाइड में 100, और जब हमें परसेंटेज को लगाना है तो इनटू में 100। तो ये क्या आ गया ए, और ये क्या आ गया 20/100 इंटू बी। 100 से तो 100 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, या यहाँ से भी आप कर सकते हो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और ये कट हो रहा है ना, 5 3 जा और 5 4 जा। तो जो 3a है वो किसके इक्वल है, 4b के। अब ए को मैं इधर रख के और बी को इधर ले आऊं, और ये 4 इधर रख के और 3 को इधर ले आऊं, तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा हमारा, 4:3। ए रेशो बी हमारा कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, या आपको डायरेक्ट ऊपर दिख रहा है, जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि परसेंटेज से तो क्या कर देंगे, परसेंटेज इक्वल है ना, इक्वल की जगह हम यही लगा लेंगे इक्वल। परसेंटेज से परसेंटेज कर दो, 5 3 15 और 5 के बीच, जो ए के बराबर में लिखा है, जो ए के सामने लिखा है, जैसे मेरे सामने वाली खिड़की में क्या है, मेरी नजर तो उस पे रहेगी ना, जो मेरे सामने वाली खिड़की में बैठा है इंसान, मेरी नजर उस पे रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सामने वाली खिड़की में है वो तो मेरी वैल्यू है, और जो दूसरे के सामने वाली में है वो उसकी वैल्यू। या आप इस टाइप से भी बोल सकते हो कि मान लो जो फ्रेंड मैरिड है वो इस बात से रिलेट करेंगे कि उनको क्या होता है, किसी किसी को अपनी बीवी पसंद नहीं आती है, दूसरे की बीवी पसंद आती है, या फिर जो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ है उनको दूसरे का बंदा पसंद आता है। क्यों, वो सोचते हैं ना यार वो अच्छा है, क्या पता सामने वाले का अच्छा ना भी हो, पर उसको देखने पे वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उसको वो उस पे अपनी नजर गड़ाए हुए। तो जो हमारा ए है वो अपनी सामने वाली खिड़की में, मतलब ए के इक्वल में जो है वो वैल्यू तो ए की होगी, और बी के इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो बी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बताया था ना कि कई बार क्या होते हैं, पॉइंट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ क्या करना है, 6/10 दिया है, ए इज इक्वल टू 9/100 हो गया ऑफ बी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। अभी मैंने बताया था जो ए की वैल्यू है वो सामने वाली क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास सामने वाली 9 है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसके सामने आएगी। बी के सामने क्या है, ये 60 उधर, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसको कट करूंगी मैं, तो 3 3 जा 9 और 3 20, तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा हमारा 3:20। ठीक है, उसी टाइप से ये कुछ क्वेश्चन और हैं आपके, फिर हम टाइप नंबर 2 पे move करेंगे, 2 3 क्वेश्चन और। पहले ये करो। अब यहाँ में क्या दिया हुआ है, यहाँ में वैल्यू दी है 1:x, 1/y और 1/z की वैल्यू दी, क्या दी है 2:3:5, और वैल्यू पूछी किसकी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मान लो हमें दी है 1/m/1/n दिया है 2:3। तो अगर मैं इसको 1/m को m चेंज करना है और 1/n को n में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/, करना पड़ेगा ना इनकी। तो ये रेशो क्या हो जाएगा 1/2 रेशो 1/3। अगर हमें m और n को डिवीजन से क्या करना है, न्यूमिनेटर में ले जाना है। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, दोनों डिनोमिनेटर को अगर न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो अगर वो रेशो है, वो रेशो क्या हो जाएगा हमारा पलटी हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, x/y/z लिखेंगे, और जो हमारा रेशो है उसको क्या कर देंगे, पलटी कर देंगे, कितना आ जाएगा 1:2 रेशो 1:3 रेशो 1:5। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना 30 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। अब हमें क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करनी है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी x/y/z की वैल्यू आ जाएगी, वो 15:10 रेशो कितनी आ गई हमारी 15:10:6। ठीक है, उसके बाद ये, हाँ ये क्वेश्चन देखो, कई बार आपसे ना फ्रैक्शन के क्वेश्चन नहीं पूछ के आपसे पावर वाले क्वेश्चन पूछ। ये क्या लिखा है 4 की पावर 3.5, ठीक है, का रेशो 2 की पावर 5 है। अब इसको कैसे सोल्व, तो जो हमारा 4 है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 2। 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 2, और उसकी पावर क्या है 35/10,
ठीक है, और ये क्या है 2, 2 की पावर 5। अब इसको पावर को क्या कर, a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर mn। ये सर्ड्स एंड इंडिसेस में पढ़ेंगे कि किसी की पावर है और ब्रैकेट लगा के उसकी और भी पावर है, तो हम क्या करते हैं, उन पावर का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, पावर का क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70/10, 35×2 = 70/10, रेशियो कितना है 2 की पावर 5। तो 10 से क्या हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 7 रेशियो 2 की पावर 5। यहाँ 5 पावर है, यहाँ 7 पावर है, तो मैं 5 पावर को अलग कर लेती हूँ और 5 2 पावर को अलग कर लेती हूँ, और यहाँ क्या है, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 2 रेशो 1। और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 4, 4 रेशो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4:1। ये आपके सर्ड्स एंड इंडिसेस के हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपको पावर की भी पावर दी होती है। मान लो कोई आपको बेस वैल्यू दी है और बेस वैल्यू के ऊपर आपको पावर दी है और फिर उसकी भी क्या कर दी, पावर कर दी, तो जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पावर मल्टीप्लाई में होती है तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मान लो इस टाइप से है 2 की पावर 5 है, इंटू 2 की पावर 8 है, इंटू 2 की पावर 1 है। तो ये अब क्या हो जाएंगे, अब ये ऊपर नहीं है ना एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएंगे 2 की पावर 5 प्लस 1 प्लस 8, कितनी हो जाएंगी ये 5 + 2, ये कितनी आ जाएगी 2 की पावर 14। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। जब पावर की पावर हो तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई में हो सारी पावर तो हमें क्या करना है, ऐड कर देना। अब यहाँ हमें क्या बोला है, x/y की वैल्यू, x/y की वैल्यू 3:4 है, तो हमारा x/y है उसकी वैल्यू क्या है 3:4 है। फिर मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, x/y/4, जो सामने वाली खिड़की में x के सामने कौन है 3, y के सामने कौन, तो x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। हमसे पूछा क्या है 7x, x की जगह क्या रखना है 3, y की जगह क्या रखना है 4, ठीक है। उसके बाद x की जगह क्या रखना है 3 और y की जगह क्या रखना है 4, क्या आ गया +12 -12, ये कितना आ गया 3, और ये कितना 3, 9, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा 11:13। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये तो इस टाइप का नहीं है, नेक्स्ट होगा शायद। हाँ, ये क्वेश्चन है इस टाइप का ही, ठीक है। ये आप करोगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला मैं एक करवा दूँ। ये मैंने वैसे तो बता दिया है कि जो सामने वाली खिड़की, ये इस टाइप से दिया है 3/7 ऑफ इक्वल टू 4 ऑफ, पी की वैल्यू क्या है ये है और क्यू की वैल्यू क्या है ये है। पहले हमें इसको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर है ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके यहाँ, और ये नीचे, ये कितना आ जाएगा, ये कितना 30, तो पी रेशो क्यों 28:33। ये क्वेश्चन आपको करना होमवर्क, ये क्वेश्चन क्या करना है आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में इसका आंसर टाइप करके आप जवाब देना है, ताकि और जिसका फर्स्ट कमेंट होगा उसका पिन होगा और नेक्स्ट क्लास में नाम भी है, ठीक है। मान लो इसमें ये बोला है हमें इसमें क्या करना है 3a+5b डिवाइडेड बाई 3a-5b की वैल्यू कितनी दी है 5:1 दी है। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी में एक इक्वेशन आ जाएगी और उसको इज इक्वल टू में रख के ए और बी की वैल्यू निकाल के उसको रेशो में ले आएंगे। उसके बाद ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ी सी वैल्यू अलग पूछी है। तो ये एक क्वेश्चन मैं बता दी, वो पीछे वाला आपको बता, तो ये क्या दिया है शो। अब हमें क्या करना है, पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ये x+5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 4y को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5y, और x को इधर लेके आएंगे तो कितना 3x, तो x/y की वैल्यू कितनी है 5/3, x/y की वैल्यू कितनी है 5/3। पूछा क्या है x² + y², x की जगह कितना है 5, 5 का स्क्वायर क्या है 25, y की जगह क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या है 9।
ये कितना है 5 - 9, ये कितना आ गया 34, और ये कितना आ गया 16, कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17, और ये कितना, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर मुझे। तो उसी टाइप से अब ये क्वेश्चन देखो, कई बार क्या है आपको अलजेब्रा की फॉर्म में ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोला है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू, मान लो जिस जैसे हमें ये दिया होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक टाइप से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो ये बीच वाला है ये तो हमारा क्या है, जब हम ऐड करें तो क्या आ जाए ये, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाए ये आ जाए। हमें ऐसे नंबर में ब्रेक करना होता है, तो अब हमें इनको भी उसी टाइप से ऐसे नंबर में ब्रेक करना है। तो ये कितना है, मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, तो 30 के फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 2 15 और 3 5, तो 5 दूनी 10 और 3 13, 10 और 3 करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे 13, और जब हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 30। तो उसको कैसे लिखेंगे 5x² माइनस 10xy, माइनस माइनस के चाहिए ना दोनों, जब दोनों माइनस के होंगे तभी तो ये देखो माइनस को माइनस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस, प्लस को प्लस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा प्लस, जब प्लस को माइनस में ऐड करेंगे तो जो बड़ा है इसका साइन आ जाएगा बड़े का साइन, जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा। और अगर हमें अब मल्टीप्लाई में ऐसे रूल यूज करना है तो क्या करना है, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस। ये आपको रूल ध्यान रखना है, जब माइनस माइनस जब दो नेगेटिव वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो प्लस का आता है, और जब दो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड किया जाता है तो क्या आता है नेगेटिव वैल्यू ही क्या है हमारी आती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 10xy माइनस 3xy इसी टाइप से लिखेंगे, और प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे हम 5x को कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ कितना बच गया x माइनस 2, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे माइनस का 3y, यहाँ से क्या बच गया यहाँ से हमारा x बच गया, और क्या बच गया यहाँ से प्लस का, ठीक है, यहाँ से प्लस का 2 बच गया। चलो ठीक, उसके बाद अगर हम इनको दोनों को सोल्व करें एक दूसरे को आगे पीछे कर लें, यहाँ हमारा y बच रहा है ना, यहाँ हमारा x है तो 3 के साथ ये x बच गया और प्लस 2y बच गया, यहाँ बच गई 2y बच गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं y को एक कॉमन ले लूँ तो हमारा 2y बच रहा है, और यहाँ से x माइनस 2y बच रहा है, ठीक है। मैं अगर माइनस कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ क्या बच गया माइनस का, तो एक तो हमारी जो वैल्यू आई है 5x माइनस 3y आ गई, और जो दूसरी वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आएगी x माइनस 2y इज 0। अब दोनों को मैं 0 के अलग अलग, मान लो कोई चीज मल्टीप्लाई में है जैसे 5 इंटू 3 इक्वल टू 0 दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ 5x इंटू 3y है, अगर दोनों को मैं 0 के अलग अलग इक्वेट कर दूं तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा मिल जाएगा, वो आंसर हमारा मिल जाएगा ना। तो हमें अब यहाँ क्या करना है, तो जो हमें दो अलग अलग वैल्यू दी हैं उनका हमें क्या करना है अलग अलग से, एक मिनट लेजर से थोड़ा सा प्लीज, ये आपने नोट किया हुआ हो तो साथ में नोट्स बना के चलना अपने, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है तो अब यहाँ क्या करेंगे हम दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 3y, तो x बाई y की वैल्यू कितनी आ गई एक बाई 5, एक तो x बाई y की वैल्यू ये आ गई, और एक x माइनस 2y को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x बाई y की वैल्यू कितनी 2:1। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन में है, हमारे पास ऑप्शन में क्या है 5:3, ये तो हमारी वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो 3:5 है, हाँ वो 2:1 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाला हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को बता देना कि मैम नहीं आया। ये सेम उसी टाइप से सोल्व होगा, जैसे टू 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 के फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, टू टू जा 4 होता है और ऐड करेंगे तो क्या आता है, 4 ही आ जाएगा। तो उस टाइप से ही ब्रेक होके एक्स और वाई में फिर 2 वैल्यू आ जाएंगी, जैसे x-2y, x-2y और एक x+2y कुछ आ जाएगी। फिर वहां से आप क्या निकालोगे, x/y और x/y। अब यहाँ से हमारा जो दूसरा टाइप है वो शुरू होता है। वो दूसरा टाइप क्या है, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कुछ पैसे हैं और हमें क्या करना है, उनको 3 फ्रेंड है या 4 फ्रेंड है, उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या है, आते हैं। अब हमारे पास क्या, कई बार क्या बोलते हैं, मान लो मेरे पास और मेरे फ्रेंड के पास कुछ अमाउंट है, फिर उस जो वो मेरा फ्रेंड है उसका और उसके फ्रेंड के पास, उन दोनों का मिला के भी कुछ अमाउंट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, और हम सबको मिला के क्या है, एक अलग से अमाउंट दिया हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आपसे क्या बोला है, A/B दिया है, B/C दिया है और C/A दिया है। मान लो मैं और मेरा फ्रेंड है, उसका फ्रेंड और उसका फ्रेंड है, और फिर वो नेक्स्ट जो फ्रेंड है, उन दोनों के आपस में फ्रेंड है। ठीक है, उनकी वैल्यू दी है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए, ये 2 टाइम्स ऑफ हो गए ना, A+B+C 2 टाइम्स हो गया ना। और यहाँ क्या है, ये कितना है, 7 दूनी 14, 7 तिये 21 हो गया। ये हमारे पास 21 हो गया टोटल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। ये 21x हो गया। मान लो A+B है, उसकी वैल्यू क्या है, 6x है। B+C है, उसकी वैल्यू क्या है, 7x है। और C+A है, उसकी वैल्यू क्या है, 8x है। अब अगर मैं इन सब को ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ A+B+C, उन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 और A+B+C हमारी जो सारे की वैल्यू है, जितने हमारे पास टोटल पैसे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, हमें गिवन होगी। तो यहाँ हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी गिवन है, 14 है। अब हमें क्या करना है, बस डायरेक्ट ये वैल्यू सोल्व करनी है। तो कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 7 दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो x है, जो हमारा x है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है? इस टाइप से आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आती जाएगी, जो भी आपको निकालना हो। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, सोल्व करना है सारे के सारे क्वेश्चन। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गए होंगे। फिर इससे आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या करना है, जो आपके A+B+C वैल्यू दी है वो कितना है, 21x है। तो 21x की वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, वो वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी x की, वो x की वैल्यू आपको 6x है, 7x है, 8x है, उसमें पुट करते जाना है आपको। और आपकी ABC की वैल्यू क्या है, पता चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, पर यहाँ क्या थोड़ा सा अलग पूछा है। यहाँ क्या दिया है आपको, यहाँ फिर से वही हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ A+B+C, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16x होगी ये वैल्यू। अब ये वैल्यू हमें कितनी दी है, 2 की A+B+C 16 दी है, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो A+B की वैल्यू कितनी, A+B की वैल्यू कितनी होगी अब, 14। B+C की वैल्यू कितनी होगी, 8। और C+A की वैल्यू कितनी होगी, 10। इसी टाइप से A+B+C, फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, A+B, B+C, C। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अलग अलग A+B+A, B, C की वैल्यू। A+B+C की वैल्यू कितनी है, 16 है। AB की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, AB की जगह क्या रखेंगे, 14। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। BC की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब A और C की वैल्यू कितनी है, 10। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये वैल्यू आपकी आ गई सारी A B C। उसी टाइप से आप पिछले क्वेश्चन में लिखा। अब हमें बोलना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या बोलना है, बोला है A² + B² + C² निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA निकालना। तो A की जगह क्या रखेंगे, A का स्क्वायर, ये 64 और ये 36, और ये कितना हो गया, 4। फिर 2 टाइम हो
ए बी की जगह क्या रखेंगे 48, बी सी की जगह क्या रखेंगे 12, सी ए की जगह क्या रखेंगे 16। अब इन सब को क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। तो ये 40 और 4 ये 104। ठीक है, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 8 और 2 10 और 6 16, 4 और 2 8, 4 और 2 6 और 1 7। अब इसको कट कर लो, ये कितना आ जाएगा 52। फिर से कट हो रहा है 26, 38, ये 19 और ये 30। तो जो हमारा फाइनली रेशियो आया वो कितना आ गया 13:19। कितना आ गया हमारा फाइनली आंसर 13:19। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास जैसे 2 फ्रेंड्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं और हमारे पास कुछ अमाउंट है और उनको किस-किस टाइप से हमें डिवाइड करना है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास क्या है ₹1458 है और उनको 2 पार्ट में अलग-अलग डिवाइड करना है और जो फर्स्ट पार्ट है वो कितना है 2 रेशियो में और दूसरा पार्ट कितना है 7 रेशियो में। तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी है? ₹1458। और ये वैल्यू जो रेशियो में ये कितनी 7 और 2 9x है। 9x की वैल्यू कितनी 1458। तो यहाँ से क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकाल, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 54 और दूनी 18 ₹162 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, अगर हमें बोले फर्स्ट की वैल्यू निकाल लो तो हम क्या कर देंगे 2 इंटू 162। और अगर बोल दे हमें सेकंड की वैल्यू निकालो तो हम क्या कर देंगे 162 इंटू 7। तो जो हमारी वैल्यू आएंगी वो हमारी उसी रेशियो में क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते जाना है और सोल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स। कोई भी 3 नंबर है, मान लिया हमने a प्लस बी प्लस सी। ए है कोई नंबर, बी है कोई नंबर, सी है। उनकी वैल्यू कितनी है 98 है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, मतलब ए रेशियो बी की तरह दिया है आप 2:3 एंड द एंड दैट ऑफ बिटवीन द सेकंड और थर्ड नंबर, मतलब बी और सी की वैल्यू कितनी 5:8 दी है। तो अब पहले आप क्या करोगे, पहले आपको जो आपने फंडामेंटल में सीखा था ए रेशो बी रेशो सी निकालो। तो इसको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई और इसको क्या करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि पड़ोसी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कितना आ जाएगा ये 10:15:24 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई ए रेशो बी रेशो सी आ गया। और हमारे पास जो ए रेशो बी रेशो सी का एडिशन है वो कितना है 98 है। तो अब हमारे पास जो ए रेशियो बी रेशियो सी की है वैल्यू कितनी आ गई 49x आ गई। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 49x की वैल्यू हमारे पास कितनी 98 दे रखी है। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमसे बोला किसका गया है, अगर फर्स्ट का बोल दे तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा 20। अगर सेकंड का बोल दे तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा 30। अगर थर्ड की वैल्यू बोल दे तो कितना आ जाएगा 48। अब हमसे बोला किसका गया है सेकंड नंबर, तो हमारा आंसर कितना है 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। पर यहाँ क्या बोला है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी तो सेम है, ये 28 दिया है, ए प्लस बी का रेशो दिया, बी प्लस सी का और सी प्लस सी का रेशो। वो हमसे क्या पूछ रहा था डायरेक्टली ए रेशो बी रेशो सी पूछा था। यहाँ क्या पूछ लिया रेसिप्रोकल पूछ लिया हमसे। ठीक है, अब यहाँ क्या निकाले कैसे निकाले, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, ये 2 टाइम्स आ गया, ये 2 टाइम्स आ गया, ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 28। ये 28 आ गया 28x। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी 28 ही हमें दी है। तो x की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो ए प्लस बी का रेशियो वो कितना हो गया 10, बी प्लस सी का रेशियो कितना हो गया 24 और सी प्लस ए का रेशियो कितना, और हमें ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 28। टोटली हमारे पास कितना है 28 है। तो यहाँ से अगर मैं ए प्लस बी की जगह 10 रखूं तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। अगर बी प्लस सी की जगह
बी प्लस सी की जगह मैं 24 रखूं तो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 4। अब बी की वैल्यू कहाँ से, सी प्लस ए की जगह 22 रखूंगी तो कितनी आ जाएगी, 6। तो एक वैल्यू हमारी आ गई 18, एक आ गई 4, एक आ गई 6। अब हमें क्या बोला है कि 1/a निकाल लो, 1/b निकाल लो और क्या निकालो, 1/c निकालो। तो 1/a कितना है, 1/6। 1/b कितना है, 1/a कितना है, 1/4। 1/b कितना है, 1/6 और ये कितना है, 1/18। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर से डिवाइड होता है, उनका मतलब इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 18, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, 36। आप इस टाइप से भी निकाल सकते हो, 18, 4 और 6 का एलसीएम। इसमें क्या है, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 18 के टेबल को, जो हमारा बड़ा नंबर है उसके टेबल को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो ऐसा डिजिट, जो सबसे पहला डिजिट ऐसा आएगा ना जो तीनों से डिवाइड होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। 36 4 से भी डिवाइड होता है, 4 नीम 36, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 6 36 और 18 दूनी 36। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 नीम 36, 6 6 36 और 18 दूनी 36। तो 1:A रेशो 1/b रेशो 1/c वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9:6 रेशो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या बोला है, यहाँ उन्होंने क्या बोला है, डायरेक्टली फ्रैक्शन में बोल दिया। तो फ्रैक्शन को पहले हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारे जो टोटल अमाउंट है, जो हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना गिवन है, हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना गिवन है, 391। और हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी, 1:2, 2:3 और 3:4। मान लो मैं इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में A:B:C मान लेती हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करूंगी, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 6, ये कितना आ जाएगा, 8 और ये कितना आ जाएगा, 9। ये क्या आ गई हमारी, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो चेंज होके आ गई। अब जो वैल्यू दी है इन सब की जोड़ के हमारे पास कितनी दी है, कितनी दी है, 23x की वैल्यू कितनी है हमें, 391। मैंने अभी तो बताया था कि जो टोटल अमाउंट है हमें उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो मान लो अब मैं डिस्ट्रीब्यूट, तो 23 एकम 23, कितना बच गया यहाँ, 6, 1, 23 दूनी 4, 23 23 चौवन 70, 161। तो कितनी आ गई हमारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारी 17। अब आपसे बोल दे फर्स्ट की ए की वैल्यू निकाल लो या फिर बी की निकाल लो या फिर सी की निकाल लो। ए की निकलवाएगा तो क्या बोल देगा, 6 × 17। बी की निकलवाएगा तो क्या बोल देगा, 8 × 17। और सी की निकलवाएगा तो क्या बोल देगा, 9 × 17। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू। बी के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू, ये किसकी आ गई, सी की वैल्यू। ठीक है, उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है आप, जैसे हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं, एल रेशो एम रेशो एन, सेम उसी टाइप के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ आपसे क्या बोल रहा है, एल रेशो L/M+N कितना है, 5/13। और N/L+M कितना है, 4/7। अब हमें यहाँ ये नहीं दिया कि टोटल L+M+N की वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल रेशो एम रेशो है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमारे पास रेशो दिया है यहाँ क्या है, टोटल करेंगे, मैं इसका टोटल करूंगी तो कितना आ गया, ये L+M+N। अभी टोटल करूंगी तो कितना आ गया, L+M+N। तो जो हमारा L+M+N है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये लग नहीं रहा, यहाँ भी L+M+N है, यहाँ भी L+M+N है, तो दोनों तरफ ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जो ये क्वांटिटीज है हमारी, क्या ये इक्वल है, तो ये कितना है, 7 और 4, ये तो 11 हुआ। ये कितना हुआ, ये कितना हो गया, 12, 18 हो गया। तो एक साइड तो 18 है और एक साइड 11 है, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल तो ये नहीं दिख रहे। तो अगर मैं 11 वाली साइड तो 18 से मल्टीप्लाई कर दूं और 18 वाली साइड अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे ना इक्वल। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, अब एक दूसरे का
इधर तो क्या कर देंगे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर क्या कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई। और ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे नहीं होगा। मैंने बताया था कि अगर घर में 2 फूफा हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर एक ने रसगुल्ला लिया है ना तो दूसरे को भी आपको रसगुल्ला ही देना पड़ेगा। अगर आपने उनको गुलाब जामुन दे दिया तो वो क्या सोचेंगे कि मेरी रिस्पेक्ट कम हो रही है। तो अगर हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों फूफा जी को राजी रखने के लिए तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अब एल एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आ गई, एल बाई एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आ गई 55 बाई 143, ये कितनी आ गई, ये आ गई बस जो वैल्यू। ठीक है, अब दोनों साइड ही क्या है, एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू सेम है। ठीक है, और वो एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है टोटल, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 18 की, वही तो हमारी वैल्यू आई है ना। तो कितनी आ गई वो 198, 198 आ गई एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू। यहाँ से हमारी एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू हमारी कितनी है 55 है, एन की वैल्यू कितनी है 72 है। ये हमें दी है 72 दी है एन की वैल्यू, और एल की वैल्यू कितनी है 55 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को क्या करेंगे 5 और 2 7 और 7 और 5 12, 127 है। तो टोटल कितनी है, एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 198 माइनस 127 कितना आ गया, ये एक दो में से दोगे कितना, हाँ 71। तो एल एम एन का रेशो कितना आ गया, आप अगर आपसे पूछे एल रेशो एम रेशो एन की, एल की वैल्यू कितनी आई 55, एम की वैल्यू कितनी आई 21, एन की वैल्यू कितनी 72। अगर ये किसी से कट रहे हैं तो काट दो, अगर नहीं कट रहे हैं तो इनको एज इट इज छोड़ सकते। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ भी सेम उसी टाइप से बोला है, पर ये क्या है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया। आप थोड़ा सा आपको क्या करना है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड करना है। स्टेटमेंट को रीड कैसे करेंगे, मान लो जो ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है की वैल्यू कितनी 1540 रुपए दे दिया। और यहाँ क्या बोला, सो दैट ए सेल रिसीव्ड 2/9 एज मच एज ऑफ बी एंड सी। तो ए को कितना मिलता है 2/9 ऑफ बी प्लस सी मिलता है। ठीक है, एंड बी, बी को कितना मिलता है, अब दूसरी टर्म क्या बोल दी, बी को मिलता है 3/11 ऑफ ए प्लस सी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्लस, यहाँ भी ए बाई बी प्लस सी कर लेंगे 2/9 है, और यहाँ क्या है बी बाई ए प्लस सी कर लेंगे, ये कितना है 3/11 है, ये वैल्यू कितनी है टोटल 14 है, ये वैल्यू कितनी 11 है। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 14 से मल्टीप्लाई और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 28। ठीक है, वैसे ही बी की वैल्यू कितनी आ गई 11 थी 33। तो ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू 33 है। टोटल वैल्यू हमारी कितनी ए प्लस बी प्लस सी की, यहाँ से कितनी आएगी 154। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है 154 माइनस क्या कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट -16, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 9। एक वैल्यू तो हमारी क्या 28, दूसरी कितनी आ गई 33, और तीसरी कितनी है 90। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अब आपको डिवीजन करने के लिए बोले तो आप किस टाइप से, देन द अमाउंट ऑफ ऑल, सब की अमाउंट निकालनी है अब आपको। तो ए की अमाउंट कितनी है 28 प्लस ये और प्लस ये, तो ये 1450 जो हमारी टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये हमारी टोटल अमाउंट है। अब इसको किस में बांटना है, किसमें बांटना है तीनों में। तो ये कितना है 8, ये 93 होगा ना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो 154 है। ठीक है, जो ये आपकी वैल्यू है टोटल 154 है ना आपकी वैल्यू।
तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, 154 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपसे, 10 आ गई। अब ए की वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके कितना, 280। बी की वैल्यू पूछेगा तो कितना, 330। सी की वैल्यू पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 930। इसने क्या बोला था, आल की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 930। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करना है या मैं ही करता हूँ, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं, यहाँ क्या दिया है, ए बाई बी प्लस सी कितना है, 5 और बी बाई ए प्लस सी कितना, 2/7। ये कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 8। तो इक्वल करने के लिए इसको 9 से और इसको से, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 70। है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 27। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो सी की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 72 में से इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। और ये कितना आ जाएगा, 6 में से तो 29 आ गया। एक वैल्यू आपके पास 29 आ गई सी की। टोटल वैल्यू कितनी है, 1728 है। टोटल वैल्यू कितनी, 1728 है। 1728 को डिवाइड कितने से करना है, 72 पार्ट्स में। और वैल्यू किसकी निकालनी, सी की। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो करना है। अब ये कट किससे हो रहा है, उससे कट कर लो, पहले 2 से ही कट करो। 8, 6, 4, 36। अब ये किससे हो रहा है, 9 से। 9 से कर लो डायरेक्ट। अब इसको 4 से, 4 दूनी 8, 1, 4 चौके। अब हमारा क्या आ जाएगा, 24 की और 29 की जो भी मल्टीप्लाई होगी वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब जैसे मैंने आज यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो यहाँ आप लगा सकते हो, 4 और 2 कितना है, 6। और ये कितना है, 9 और 2 11, 1। तो जो भी हमारा डिजिटल सम जिसका भी 6 होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, 24 तो 29। तो कितनी आ जाएगी, 696। हाँ, सी की वैल्यू। होप सो आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन तक के। ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला करो, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकें, ताकि पता चले हमें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड।